Hi students, again in the third video. In my first video you will see the content of the 9th standard motion. In the second video you can see the 12th amazing tool of the KCL and KVL. Hope you will find and enjoy your study. Now the third and the very amazing tool again for the 9th class, and that is the average speed. When the student enter into the 9th standard and then he or she face the problem to solve the average speed numerical, and definitely he or she will find the difficulty in taking the calculation, for example LCM and the calculation plus minus multiplication. But we have to avoid all these things in this shortcut to find the average speed by the standard of 9. You can enhance this technique into the 11th standard in the kinematics, that is the motion in one dimension. When we enter into the 11th, then we will again face these type of the problems. So let me start the average speed numerical, and at the end of the video you can synchronize me with another amazing information for you. And let me start for the average speed. Student, ऑल ऑफ यू नो दैट एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. अब अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. बट इफ द बॉडी मेक द यू टर्न and then revert back, then the average speed definitely not equal to the average velocity. But in this case, when you find the average speed and average velocity, 99% numericals are only on the straight line motion. So definitely there is no need to calculate the average velocity separately, because in the straight line, whenever the body is moving in the same direction in the straight line, then average speed is equal to average velocity. So let me start with the amazing tool. चलो जल्दी से बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. इसमें 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं. फर्स्ट वन, जब आपको डिस्टेंस दिया होता है, टाइम दिया होता है, तब आप टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करके आंसर निकाल लेते हैं. जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी बच्चों को आती है वो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आती है, जब आपको डिस्टेंस दिया होता है और साथ में स्पीड दिया होता है. ये 2 डाटा गिवन होता है और आपको एग्जामिनर कहता है कि सर एवरेज स्पीड बता दीजिए कैसे फाइंड करनी है. तो इस केस के अंदर एवरेज स्पीड फाइंड कैसे करेंगे? सो आइए देखते हैं अमेजिंग टूल कैसे हम इस केस में कैलकुलेशंस को फाइंड आउट करते हैं. नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो आप एवरेज स्पीड सीखने जा रहे हैं डेफिनेटली आपको इसमें एडवांटेज तो होगा ही होगा. सो आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप, जहां पर आपको क्या गिवन है. यहां पर मान लीजिए ये कोई बॉल है या कोई कार है, कोई बॉडी है. ये फर्स्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है s/2 डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है. ओके, और ये वाला जो डिस्टेंस है, चलो इजी करने के लिए मैं इसको sc कर देता हूं, और ये वाला डिस्टेंस भी s हो गया. ठीक है बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये उसने v1 स्पीड के साथ कैलकुलेट किया, ये वाला जो है उसने v2 स्पीड के साथ कैलकुलेट किया. डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल किया बट स्पीड अलग अलग है. ओके, डेफिनेटली ये कभी फास्ट हुआ होगा, कभी स्लो हुआ होगा. तो इस केस में आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है. तो ऐसे केस में स्टूडेंट एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि टाइम फाइंड करना पड़े. 9th स्टैंडर्ड में आपको क्या सिखाते हैं कि भाई पहले आप इसका t1 फाइंड कर लो, फिर इसका t2 फाइंड करो, फिर आप टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करो, और उसमें बच्चा एलसीएम में ही प्रॉब्लम फेस करने लग जाता है. सो आइए देखते हैं इस केस में क्या किया मैंने. मेरे पास इसको करने के 2 तरीके थे. द फर्स्ट वन इज दैट वन, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2. या तो आप ये फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, बट ये वाला फॉर्मेट तभी यूज होगा जब आपके पास सिर्फ 2 ही स्पीड गिवन है. ओके, अगर आप चाहते हैं नहीं सर मेरे पास 3, 4, 5, 6 स्पीड आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर 2 है तो यहां पे 2 लिखे, ये जो मैंने एरो लगाया है इसका मतलब है v एवरेज. तो आप ऐसे लिखेंगे 2 ओवर v एवरेज
equal to 1 over v1 and 1 over v2. This is your answer and you can find it very easy. But in that case, when you are going for the speed is equal to distance upon time, then you can get this one and यहाँ पे आप कैलकुलेशन में स्टक कर जाते हो. इसको अवॉइड करने के लिए विदाउट कैलकुलेटिंग द टाइम यू कैन फाइंड द एवरेज स्पीड. सो ये तो हो गया ये फॉर्मेट. ओके, अगर सर आपके पास 3 स्पीड आ जाए तो क्या करेंगे? मान लीजिए तीनों इक्वल डिस्टेंस है, v1 v2 v3. सो डोंट वरी, बताइए आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए v एवरेज इज इक्वल टू 1 ओवर v, 1 ओवर v2 एंड 1 ओवर v3. सो ये तो था एक टूल जो आपने यहां पे यूज किया. आप बोलोगे अरे सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो सबको आता है. और अगर इक्वल डिस्टेंस दिया होगा तो फिर मैं टाइम ही निकाल कर आसानी से कैलकुलेशन नहीं कर लूंगा. यस स्टूडेंट, ये जो टूल हमने बनाया है, ये टूल हमने Why I am talking about the only 9th standard? Because 9th standard के अंदर सिर्फ 2 ही स्पीड्स मैक्सिमम न्यूमेरिकल में दी होती हैं और उनमें भी जब आपको अनइक्वल डिस्टेंस दे दे तो इसको सोल्व कैसे करें, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ द टुडे शॉर्टकट. सो आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है. आपको फॉर्मूला तो याद हो गया 2 स्पीड्स के लिए. बोल दीजिए 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2. मैं यहां लिख देता हूं एक बार, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2. ये तब है जब यहां पे इसको 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया. ओके, मान लीजिए आपके पास ये डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस आपने s/4 में कवर किया और ये वाला डिस्टेंस 3/4s है. टोटल डिस्टेंस s था. पहले जो s/4 है मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर था, तो फर्स्ट 25 किलोमीटर ये हो गया और 75 किलोमीटर ये हो गया. ये वाला उसने कवर किया v1 स्पीड के साथ, ये वाला कवर किया v2 स्पीड के साथ. आइए v एवरेज के लिए चलते हैं. भाई पहले यहां देखो कौन है नीचे, जी 4 है, यहां लिख लो 4. ये कौन है, v1 लिख लो, v2 लिख दो, नीचे v1 प्लस v2 लिख दो. अब ये जो नंबर यहां पर है v2 वाला नंबर v1 को दे दो और v1 वाला जो नंबर यहां पे कोई नहीं था 1 था वो इसको दे दो. सो इससे आप आसानी से एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं. ओके, 4v1 v2 ओवर 3v1 प्लस v2. ओके, समझ नहीं आया नो. ओके, एक और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं. मान लीजिए आपको यहां पर 5s 4s, चलो 5 लेते हैं, 5s बाई 100 गिवन है और यहां पर गिवन है 95s बाई 100, क्योंकि टोटल 100 था. फर्स्ट 5 ओवर 100 कवर किया v1 स्पीड के साथ, सेकंड कवर किया v2 स्पीड के साथ. अब बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आ जाइए जल्दी से बताइए. पहले मैं यहां पे क्या नंबर लिखूंगा, जो नीचे नंबर है कौन है 100, यहां पे v1 यहां पे v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 तो आएगा ही. अब बोलो v1 के साथ कौन आएगा, पहले अपनी नोटबुक पे लिख लो. कौन आएगा यस 95 आएगा और इधर कौन आएगा 5 आएगा. ये आपका आंसर आ गया. आपको कोई यहां पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. ओके, एक और देखते हैं, फिर मैं आपको न्यूमेरिकली कैलकुलेशन करके दिखाता हूं. मान लीजिए यहां पे आपको लिखा हुआ है 2s/5. ओके, तो यहां पे हो गया 3s/5. ओके, ये v1 ये v2. चलिए बोलिए v एवरेज का फॉर्मूला, बोलो. यहां पे आएगा 5 v1 v2, ये वाला 3 यहां पे आ जाएगा और ये वाला 2 यहां पे आ जाएगा. इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन को कैरी आउट कर सकते हैं और आपके आंसर एग्जैक्ट आएंगे. इसमें आपको कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. सो आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसका एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन. लेट मी सी, देखते हैं. ये हमारे पास मान लीजिए आपको टोटल ये जो डिस्टेंस है बेटा ये 100 किलोमीटर गिवन था. तो ये जो डिस्टेंस आपने किया
ये वाला जो डिस्टेंस आपने किया 25 किलोमीटर है, ये आपने कवर किया बेटा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। जो बाकी का बच गया डिस्टेंस वो आपने किया, मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर के साथ। ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये आपका S1 हो गया। और S1 को अगर आप करेंगे, टोटल डिस्टेंस S है, तो ये S का कितना हो गया S/4, और ये कितना हो गया 3S/4। सो आइए एवरेज 3S/4 एंड V एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल जो डिस्टेंस में आपने डिवाइड किया एंड डिवाइड V1 प्लस V2। V1 के साथ ये वाला फैक्टर आएगा, V2 के साथ ये वाला फैक्टर आएगा। 4 इंटू V1 50 इंटू 60, 3 इंटू V1 is 25 and that is again 3 into V1 is 50 and V2 is 60 student. So we have the answer 200 into 60 divide 150 plus 60. We have the 12,000 divide by 210 and when you sort out this we get the 400 by 7 and जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, और एवरेज स्पीड की एक खास बात ये है कि ये जो आंसर आपका आएगा, ये आंसर स्टूडेंट इन दोनों गिवन स्पीड के इन बिटवीन होना चाहिए, और हमारा आंसर है 57.4 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। जो भी यूनिट्स आपको गिवन है उसके बेस पे आपने इसको कैरी आउट करना है। ठीक है, सो ये आपका आंसर है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ, आपने उनके आंसर कमेंट बॉक्स में रखने हैं ताकि आपको ये वाला टूल समझ में आ जाए। फिर इससे नेक्स्ट टूल है स्टूडेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें हमने टाइम गिवन होगा और स्पीड गिवन होगी और हमें एवरेज फाइंड करना है। आइए 2 क्वेश्चंस आपके लिए, एक जर्नलाइज आंसर है वो आपने करना है। ये देखिए यहां पर जो डिस्टेंस है स्टूडेंट S/4 है, S/100 है बेटा, और यहां पर मैं लिख देता हूं 4, यहां पर है 96 S/100। ये V1 स्पीड के साथ और ये V2 स्पीड के साथ आपको एवरेज बताना है। सेकंड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर बेटा टोटल डिस्टेंस 140 किलोमीटर है, और इसमें से जो फर्स्ट डिस्टेंस कवर किया जा रहा है बेटा वो किया जा रहा है S/7। ओके, सो और जो बाकी डिस्टेंस बच गया यानी 6S/7 वो नेक्स्ट डिस्टेंस है, और ये स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, या इसको मैं 21 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली जो स्पीड गिवन है दिस इज द 49 किलोमीटर पर आवर। यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर दिस। सो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने रखे हैं कि आपको ये कवर आउट करना है। S/7 का मतलब हो गया बेटा ये 20 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 120 किलोमीटर आपको न्यूमेरिकल में ऐसे भी मिल सकता है। सो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखे। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में क्लास 6 ऑनवर्ड्स फाउंडेशन यानी 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, इन क्लासेस के 1-to-1 स्टूडेंट लाइन टू लाइन साइंस के अंदर जो भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, फोर्स, फ्रिक्शन, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेनेशन एंड और ओलंपियाड फाउंडेशन की प्रिपरेशन हम यहां पर कराने जा रहे हैं। सो वॉच ऑन दिस वीडियो एंड टेक केयर।